प्राइम डिबेट में आपका स्वागत है। चंडीगढ़ देश के उन गिने चुने शहरों में शुमार है जहां स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग काफी अच्छा है, लेकिन बाकी शहरों की तरह चंडीगढ़ की भी अपनी समस्याएं हैं। ऐसे में कई बार सवाल उठे हैं कि चंडीगढ़ की बागडोर एडमिनिस्ट्रेशन के हाथों में ही रखी जाए या फिर चुने हुए नुमाइंदे चंडीगढ़ का कामकाज देखें। चंडीगढ़ के लिए अलग विधानसभा की मांग कई बार उठ चुकी है। इस बार भी जब तारिक अनवर की अगुवाई में स्थायी संसदीय समिति चंडीगढ़ पहुंची तो ये मांग फिर दोहराई गई। ये मांग इसलिए लगातार उठाई जाती रही क्योंकि कुछ का मानना है कि सिर्फ दफ्तरशाह लोग शहर चला रहे हैं, जबकि चुने हुए नुमाइंदों की कोई पूछ नहीं है। नतीजा ये रहा कि एक तो अफसर लोग जनता की पहुंच से बाहर रहते हैं और दूसरा ये कि फाइलें उनके दफ्तरों में पड़ी पड़ी धूल फांकती रहती हैं। इस बात पर कई बार बहस हो चुकी है, शहर की प्रशासनिक बागडोर किसके हाथ में हो। फिलहाल चंडीगढ़ से सिर्फ एक सांसद चुना जाता है और यहां से नगर निगम के लिए 36 पार्षदों का चुनाव होता है। चंडीगढ़ भाजपा का मानना है कि अगर चंडीगढ़ की अपनी विधानसभा हो तो शहर को ज्यादा बेहतर तरीके से चलाया जा सकता है, जिससे आम जनता को फायदा पहुंचेगा। हवाला सिक्किम, गोवा जैसे छोटे राज्यों और पौंडीचेरी जैसे केंद्र शासित प्रदेशों का दिया जाता है, जहां छोटी विधानसभाएं मौजूद हैं। हालांकि सभी ये राय नहीं रखते। कुछ का कहना है कि 84 के पहले की तरह कमिश्नर सिस्टम दोबारा शुरू कर दिया जाए, तो एक मत ये कहता है कि वर्तमान नगर निगम को ज्यादा शक्तियां दी जाएं। हालांकि कांग्रेस विधानसभा के पक्ष में फिलहाल नहीं दिखती। कांग्रेस का कहना है कि पंजाब और हरियाणा काफी समय से चंडीगढ़ पर अपना दावा ठोकते आए हैं। ऐसे में चंडीगढ़ की अपनी विधानसभा शायद ही मुमकिन हो। हर तबके की अपनी राय है। फिर सवाल ये भी है कि प्रशासनिक काबिलियत के मामले में किसे बेहतर आंका जाए, दफ्तरशाहों को या फिर सियासतदानों को। क्या चंडीगढ़ की अपनी विधानसभा होनी चाहिए, जानते हैं हमारे मेहमानों से। हमारे साथ स्टूडियो में हाजिर हैं सुभाष चावला, जो कांग्रेस के काउंसलर हैं और पहले मेयर रह चुके हैं, सौरभ जोशी जो बीजेपी के काउंसलर हैं, पल्लव मुखर्जी जो नॉमिनेटेड काउंसलर रह चुके हैं, और अमरिंदर सिंह जो चंडीगढ़ से एसजीपीसी के मेंबर रह चुके हैं। आप सभी का आज की इस चर्चा में स्वागत है। सुभाष जी, मैं आपसे शुरू करता हूं। आप क्या देखते हैं, चंडीगढ़ का जो प्रशासन है वो किसके हाथ में होना चाहिए और कैसे चलना चाहिए? देखिए, जो आपका आज का विषय है कि विधानसभा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, हमारा पार्टी का और मेरा निजी तौर पर भी स्पष्ट स्टैंड है कि यहाँ चंडीगढ़ में विधानसभा की संभावनाएं बहुत कम है और उसके कारण कई हैं, एक नहीं। सबसे बड़ा कारण है कि विधानसभा वहां होती है जहां पहले स्टेट का दर्जा हो। चंडीगढ़ अपने आप में एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। अभी पंजाब अपना क्लेम इस पे कर रहा है, हरियाणा अपना क्लेम कर रहा है, एसवाईएल का मामला साथ जुड़ा हुआ है। बहुत से कमीशन बैठ चुके हैं, कभी ये हरियाणा को दे चुके, कभी पंजाब को दे चुके। अभी तक तो अगर सही मैंने पूछे तो यूनियन टेरिटरी का भी स्टेटस अभी पक्का नहीं है। तो स्टेट आज क्या स्थिति है कि पंजाब अपना इस पे क्लेम छोड़ देगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात जो आज आपने अपने रिमार्क्स में कहा कि चंडीगढ़ का लिविंग स्टैंडर्ड दूसरे शहरों से बढ़िया है, तो अगर बढ़िया इसीलिए है कि बढ़िया सिस्टम चलता आ रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन बढ़िया, यहाँ ऑफिसर्स का एक जो है ये ठीक है। कई कमियां भी इसमें आई हैं, थोड़ा लोगों को लगता है कि डेमोक्रेसी में लोगों की आवाज उतनी जो सुनी जाती है इसमें नहीं सुनी जाती, और उसके बावजूद चंडीगढ़ ने पिछले 25-30 साल में बहुत तरक्की की है। मतलब आपको लगता है कि जैसा सिस्टम चल रहा है वैसे ही चलना चाहिए? हम कुछ बदलाव चाहते हैं, उसमें कुछ बदलाव चाहते हैं कि 84 में उससे पहले यहाँ पर चीफ कमिश्नर की पोस्ट थी और उसके बाद पंजाब में टेररिज्म की वजह से उस वक्त ये महसूस किया गया या कोई फीडबैक थी कि ज्वाइंट ऑपरेशन करने के लिए मिलिट्री को, पुलिस को एक दूसरे की इजाजत लेनी पड़ती है, स्टेटों में नहीं जाना पड़ता, या कुछ इंटरनल कारणों की वजह से यहाँ चीफ कमिश्नर की पोस्ट खत्म करके एडमिनिस्ट्रेटर लगा दिए गए और वो जनरली पंजाब के गवर्नर लगते हैं। हाँ जी। उनके बनने के बाद हालांकि कुछ फायदे भी हुए उनके कि जो चीफ कमिश्नर की पावर प्रोजेक्ट में 2 करोड़ 4 करोड़। तो आप क्या कहना चाहते हैं कि जो कमिश्नर का जो पुराना सिस्टम था उसको बहाल हो जाए? उससे फायदा क्या होगा? ये बहुत छोटा शहर है, 10 किलोमीटर का शहर है, विधानसभा बनेगी, 10 किलोमीटर में कितने एमएलए बना लेंगे? क्या वो एमएलए की वो हैसियत रहेगी? उसके बाद आपका नुक्ता बिल्कुल स्पष्ट हो गया। सौरभ, आप क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि आपकी पार्टी इससे कुछ अलग कह रही है? देखिए, मैं बीजेपी के नाते आपसे कहना चाहता हूं कि बीजेपी हमेशा डेमोक्रेसी के लिए खड़ी हुई है और जब एनडीए की गवर्नमेंट आई थी तो चंडीगढ़ को एक देन दी गई थी, वो थी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन।
ताकि यहां पे डेमोक्रेसी लाइव हो और डेमोक्रेसी फिर से चले। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि पिछले 97 से लेकर 2012 तक जो हमारे काउंसलर्स और हमारे बीजेपी चंडीगढ़ का मत है कि यहां पर एकमात्र चंडीगढ़ ऐसा शहर है पूरे देश भर में जहां डेमोक्रेसी सेटअप नहीं है। वो कैसे नहीं है? क्योंकि यहां पर अफसरशाही बहुत ज्यादा प्रभावी रूप में काम करती है। अगर आप देखें आज हम काउंसलर्स बन चुके हैं, में से मेरे ख्याल से सारे सहमत भी होंगे कि हमारे पास पावर्स ही नहीं है कि हम कुछ यहां पर कुछ अगर कुछ त्रुटियां हैं इस अफसरशाही में तो हम कुछ एक्शन लेना चाहें, कुछ उन पर दबाव बनाना चाहें, तो हमारे पास कोई पावर्स नहीं है। अब यहां पर पार्लियामेंट्री कमेटी आई पिछले दिनों, तो भाजपा ने एक मत स्वर होकर बोला कि पार्लियामेंट्री कमेटी आई है, हम उसका स्वागत करते हैं, लेकिन हम जनप्रतिनिधि हैं, हम जनप्रतिनिधि नाते के नाते आप लोगों को यहां जन समस्याओं से अवगत कराना चाहते हैं। और मैं आपके इस मंच से बताना चाहता हूं, शायद मेरे काबिले दोस्त जो बैठे हैं, मेरे मित्र बैठे हैं यहां पर कांग्रेस के, उन्होंने बोला कि ये स्टेट थे जिनको बनाया गया था यूटी से, ये जो यूटी था वो कभी स्टेट थे, उनको इसलिए स्टेट बनाया गया। लेकिन मैं उनकी नारिश में लाना चाहता हूं, दमन और दियो है, नगर हवेली है और पुडुचेरी है, जो फ्रेंच कॉलोनीज थी, वो यूनियन टेरिटरीज थी, वो किसी स्टेट का पार्ट नहीं थी। वो बाद में उनको स्वतंत्रता मिली और उसके बाद उनको यूटी का कैडर मिला और यूटी के बाद वहां पर लेजिस्लेटिव असेंबली बनी। और वो लेजिस्लेटिव असेंबली कहां से बनी? वो इस देश के कानून से बनी, जिस कानून में द गवर्नमेंट ऑफ यूटी एक्ट 1963 जिसमें प्रोवाइडेड है कि लेजिस्लेटिव असेंबली शैल बी देयर इन ऑल यूटीज। हां, उसको काम चलाना है, प्रेसिडेंट की इंटरफेरेंस रहनी चाहिए, उसके लिए एडमिनिस्ट्रेटर की अपॉइंटमेंट की है, डायरेक्ट वो बात आपकी स्पष्ट होगी कि ऐसी प्रोविजन है कि इट इज ऑलरेडी इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हाँ, ठीक है, वो ठीक हो गया। शायद सौरभ जी, आप मेरी बात मैं सुभाष जी आपके पास वापस आऊंगा। पल्लव जी, आप क्या कहना चाहेंगे इसमें? ऐसा है, अंग्रेजी में कहते हैं कि ओल्ड वाइन एंड न्यू बॉटल्स। आप जो मर्जी कर लें, सिस्टम वही का वही रहेगा, पूरा सांठ बांट किया हुआ है। द सिस्टम इज सो ऑर्गेनाइज्ड एंड दिस इज अनफॉर्चुनेट फॉर द कंट्री। The people who are running the show, which means the bureaucracy and the politicians who are involved, उन्होंने ऐसा सेटअप किया हुआ है कि nobody can do anything. आप ये कहना चाह रहे हैं कि चाहे कमिश्नर आए, चाहे प्रेजेंट सिस्टम लागू रहे, चाहे असेंबली बने, ये सिस्टम ऐसे ही रहने वाला है। बिल्कुल। अच्छा, इसका सोल्यूशन है। सोल्यूशन जो है, मैंने प्रपोज किया था गवर्नर को करीब 6-7 साल पहले, वो ये है कि अब चंडीगढ़ या कोई भी स्टेट लीजिए, लेट्स टेक चंडीगढ़। चंडीगढ़ में करीब 40 डिपार्टमेंट है। 40 department are run by 40, let's say, bureaucrats. You know, some of them have got dual charge, some of them have got triple, quadruple charge. In fact, अब क्या हुआ है कि when Mr. Chidambaram came recently, because of that fight between Punjab and Haryana, कि 40-60%, so all departments are under just 2 secretaries, the Home Secretary and the Finance Secretary. But anyway, नीचे you have HCS officers, PCS officers and a whole lot of people. Problem ये है कि nobody seems to be accountable. एंड इट्स टाइम कि आजकल जो जमाना है सेल फोन का और नेट का और कंप्यूटर्स का, वहां वी आर ऑपरेटिंग इन अ सिस्टम जो कि ऑब्सोलीट, मतलब जो भी सिस्टम है इसको थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट, इसको अकाउंटेबल बनाना चाहिए। हाँ, इसका मैंने प्रपोजल है। हाँ जी, इफ यू वांट आई कैन कंटिन्यू विद द प्रपोजल। नहीं, आपका नुक्ता बिल्कुल स्पष्ट हो गया। अमरिंदर जी, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ? मैं काफ़ी हद तक पल्लव जी के विचारों नाल सहमत हाँ कि चंडीगढ़ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, इट इज़ इन अ कंप्लीट मैस। वो दिल्ली तो बैठ के होम मिनिस्टर चलाता है, तो ये बड़ा चाइल्डिश जिहा विचार है, बहुत बचकानी गल है कि जे चंडीगढ़ नूं पंजाब नूं ट्रांसफर कर दिता जाए तो पंजाब को चंडीगढ़ एडमिनिस्टर नहीं होएगा। जे पंजाब की गवर्नमेंट एड्डी वड्डी स्टेट नूं एडमिनिस्टर कर सकती है तो चंडीगढ़ नूं भी वो एडमिनिस्टर कर सकती है, मैं समझदा। तो मेरे विचार नाल इहदा इक्को ही हल है कि चंडीगढ़ नूं, क्योंकि पंजाब की राजधानी इहनूं बनाया गया सी, तो इहनूं पंजाब नूं सौंप देना चाहिए है। तो पंजाब के जोड़े पॉलिटिशियंस है, जो सिस्टम है एडमिनिस्ट्रेशन का, वो इनू अपने आप करैक्ट कर देंगे। जिस तरीके दे नाल इत्थे बाबू डम हैवी है, तो उन्होंने पोलीटिकल जोड़ा मास्टर है वही उन्होंने हल कर सकता। पोलीटिकल मास्टर इत्थे है ही नहीं। एक्चुअली पोलीटिकल मास्टर दिल्ली बैठा है, दिल्ली नूं चंडीगढ़ दे टाइम नहीं है दिल्ली कोल, तो ਉਹਦੇ ਲਈ पोलीटिकल मास्टर बिठाना बहुत जरूरी है। तो पोलीटिकल मास्टर मेरे हिसाब नाल पंजाब गवर्नमेंट हैगी है, वो अपने आप इनू करैक्ट कर देगी। तो दूजी चीज़ मैं कहना चाहांगा कि दिल्ली के मन के मैं समझदा कि पंजाब प्रति और चंडीगढ़ प्रति खोट है, वो इनू करैक्ट करना ही नहीं चाहते, क्योंकि बेसिकली जे वो पंजाब का हक बनता है, पंजाब की राजधानी सी, जो इनू दे देंगे हैं तो ये सही हो जाएगा। एंड सैकेंडली पंजाबी लैंगुएज का इत्थे जो हाल किया गया डेलीबरेटली, वो सब के सामने है। हुणे पिछे चंडीगढ़ अपना ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग दियां भर्तियां खुलियां, उहदे विच इन्हां ने मिनिमम क्वालिफिकेशन रखी
ਮੈਟ੍ਰਿकुलेट विद इंग्लिश और हिंदी मीडियम, नॉट विद पंजाबी मीडियम। जिन्ना लोकां दे पिंड जाड़े, जिन्ना लोकां दीयां जमीनां इत्थों तुसीं लईआं, चंडीगढ़ वसाया, उन्हां दे बच्चे किहड़े अज दी तरीक च अंग्रेजी दे विच मैट्रिकुलेशन कर रहे हैं? वो सब पंजाबी पढ़ते हैं। उन्होंने डेलीबरेटली उस भर्ती चों बाहर कर दिता गया ते बाहरले बंदे यूपी दे, बिहार दे, उन्होंने इत्थे कलोनियां च बिठाया जाता है, उन्होंने लिबरली एडवांटेजेस दिते जाते हैं ते पेरीफेरी दा एक्ट बनाया होया है कि जिहदी जमीन है वो अपनी जमीन दे विच कुछ नहीं बना सकता। चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन उन्होंने रिस्ट्रिक्ट कर दिया। की लगता है कि भी जेड़ा सिर्फ जेड़ा तुहाडा नुकता एक स्पष्ट होंदा है कि भी चंडीगढ़ जेड़ा पंजाब नूं ट्रांसफर होना है। साडा मनना है कि चंडीगढ़ नूं पंजाब नूं ट्रांसफर कर देना चाहिए ते पंजाब गवर्नमेंट इहनूं सूटेबली एडमिनिस्टर करेगी। सुभाष जी, सौरभ जी ने यूटी के बारे गल की है, शायद मेरी गल नूं पूरी तरह समझ नहीं पाए। वो यूटीज़ दे विच असैंबलियां बणियां जिहड़ियां डिस्प्यूटेड नहीं सीगियां, उत्थे बन गईयां। स्टेट नूं पहलां स्टेट का दर्जा दिता, उन्हां दे विच असैंबलीज़ बन गईयां। जिथे तक चंडीगढ़ की गल ये कहना कि अज साडे सामने चंडीगढ़ का सामने नज़र आ रहा कि कितनी तरक्की की है। ये वखरा इशू है। अमरिंदर सिंह वरी जो गल कर रहे हैं, किसी ने चाहांगे कि इस पर भी डिबेट हो भी जिम्मेवार कौन है अगर चंडीगढ़ अज पंजाब च नहीं है। एक बड़ा लंबा इशू है, ये भी जानते राजनीति किहड़े राजनीतिकां नूं बचाउण दी खातर चंडीगढ़ नूं यूटी रहण दिता गया। इन्हां नाल किसी दिन बैठांगे फिर गल करांगे। पर मैं दूजे पासे कहना कुछ गल्लां तां साडे नाल बैठ के भी कर मैं हाँ बिल्कुल तुसीं बुलाओगे तो करांगे, क्योंकि चंडीगढ़ अगर अज इस हालात दे विच है तो बहुत हद तक पंजाब दी अपनी लीडरशिप ही है जिहड़ी अज सत्ता दे काबिज है। उन्हां दे अपने लीडर ही कई बारी फास्ट ते बैठदे रहे ते फिर उन्हां नूं बचाउण दी खातर छोटे छोटे नूं पंजाब नूं वड्डे करन दा छोटे करदे चले। मुझे लगता है हम थोड़ा सा इशू से हाँ, मैं इसीलिए मैं कह रहा था कि अगर आपके पास वापस अभी वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम ये चर्चा जारी रखेंगे।